आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी सहित ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के कारण दिवंगत हुए छात्रों को कैंडल मार्च निकालते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर विजय मार्च निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान विधायक लखन घनघोरिया सहित शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन तमाम हमारे बच्चे, जिसमें मध्य प्रदेश के हमारे 2 बच्चे नीट की एग्जाम की नाकामी, पेपर लीक और अराजकता के कारण जिसने आत्महत्या की है, और जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करते समय हमारी एक बच्ची की जान गई है। तमाम ऐसे बच्चों को जिनने इस पूरे आंदोलन में अपनी जान की बाजी लगाई, आज कांग्रेस परिवार उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया है। साथ में भारतीय जनता पार्टी की ये निष्ठुर सरकार, जिसके कार्यकाल में 90 पेपर लीक हुए और संवेदनहीनता की हद हो गई, संवेदन शून्यता की हद हो गई। गलतियां के बाद चोरी और सीना चोरी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारे बच्चे जंतर मंतर में, उनके साथ कितनी बर्बरता से न केवल मारपीट की गई, बल्कि एक तरीके से हमारी बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ है। प्रोटेस्ट के समय चाहे पैलेट गन हो, चाहे टायर गैस हो, उन बच्चों को जो भारत का इतिहास भविष्य है, उन बच्चों के भविष्य के साथ इस निष्ठुर सरकार ने बहुत ज्यादा ज्यादती की है। आज जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, तो उसके पहले तमाम भारतीय जनता पार्टी के वो मंत्री और नेता बड़े दम्भ में कह रहे थे, बड़े अहंकार में कह रहे थे, बड़े अभिमान में कह रहे थे कि हमारी सरकार में इस्तीफा आसान नहीं है। ये आम जनमानस का आक्रोश था, ये लोकतंत्र की वो ताकत थी जो आज दिखी है। ये निष्ठुर शासन में जो लोग बैठे रहे, जो अपने आप को न जाने क्या समझ रहे थे, लोकतंत्र क्या होता है हमेशा धज्जियां उड़ाई गई, उस पक्ष को नहीं समझा गया बच्चों के भविष्य के, बल्कि ये कहा गया कि ये सब के सब देशद्रोही हैं। ये कहा गया कि ये सब के सब कहीं पाकिस्तान से और कहीं चीन से मैनिपुलेट है। ये कहा गया कि ये किसी एक धर्म से संबंधित है। धर्म जाति के नाम पे बांटने की कोशिश की गई, लेकिन हमारा संविधान जो हमारे लोकतंत्र के ऊपर कवच है, जनमानस के आगे सामने और हमारे संविधान की ताकत के बलबूते पे लोकतंत्र की ये जीत हुई है। और आज ये शुरुआत है, ये निष्ठुर, ये अभिमानी, ये दम्भकारी, अहंकारी, इन तमाम लोगों का अंत निश्चित है। ये तय है जब जनमानस जाग जाता है, और विशेष करके युवा और छात्र जाग जाता है, तब फिर कोई नहीं बचता है। और ये समय शुरू हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी, उनके तमाम वो घमंडी मंत्री अब सचेत हो जाए, यदि जनता के हितों के साथ खिलवाड़ किया। जिला कांग्रेस कमेटी एवं ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में आज हमने उन बच्चों की पवित्र दिवंगत आत्मा के लिए यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करिए। साथ ही आज के दिन जो लोकतंत्र की जीत हुई है, उस जीत को जश्न में मनाते हुए विजय मार्च हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है। इस 12 साल में पहली बार हुआ है जब ये सरकार झुकी है, और इसको झुकाने का काम हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने करा। जिस तरीके की हठधर्मता पिछले कई महीनों से दिख रही थी, आज उस पर पूर्ण विराम लगा। आज एक लोकतंत्र की जीत है, आज छात्रों की जीत है, आज इस संविधान की जीत है, और आगे चल के अगर ये केंद्र की सरकार फिर इन बच्चों के साथ
सरकार अगर उनके अधिकारों पे कुठाराघात करती है, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में समूची हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी उन बच्चों के, उन छात्र छात्राओं के अधिकार के लिए सड़कों पर मौजूद। देखिए, आज विजय मार्च अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो छात्र निडर होकर मोर्चा पर डटे रहे और तानाशाह को झुकाया, हमारे नेता राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे हम सब कि राहुल गांधी छात्रों की आवाज से मिलाते हुए छात्रों के साथ खड़े थे। और जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, ये तानाशाह जो कभी झुकने वाला नहीं था, आज उसको झुकाने के काम देश के लाखों छात्रों ने किया है। हमें दुख इस बात का है कि इस नीट पेपर परीक्षा लीक में 21 लोगों की जान गई और सरकार ने इतनी देर कर दी कि 21 दिन लगे उसको झुकाने में, लेकिन छात्र शक्ति, छात्र एकता, छात्र अखंडता के आगे उनको झुकना पड़ा। और इसमें हमारे नेता, प्रतिपक्ष नेता आदरणीय राहुल गांधी छात्रों की आवाज से मिलाकर खड़े रहे, लड़ाई लड़ी छात्रों के हित में, देश के हित में। राहुल गांधी आज यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में ये कैंडल मार्च हो रहा है, तो जबलपुर में भी कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाट्य शर्मा और हमारे पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया जी, विधायक संजय यादव जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे दिनेश यादव जी और जितने भी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, यूथ विंग, महिला कांग्रेस, सब ने मिलकर आज उन बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो इस नीट के एग्ज़ाम के समय निराशा में पेपर आउट होने के कारण उनकी मेहनत पे पानी फिर रहा था, उस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली डिप्रेशन में जाकर। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए आज एक कैंडल मार्च निकाला है। हम लोग बहुत द्रवित हैं इन छोटे छोटे बच्चों ने जो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे थे, सुनहरे सपने देख रहे थे कि वो आगे चल के अच्छे डॉक्टर बनेंगे, लेकिन उनके सपनों पर इन भ्रष्टाचारियों ने, इस भ्रष्टाचार सरकार ने इतना बड़ा कुठाराघात किया। और ये पहली बार नहीं हुआ है, लगातार पिछले 15-20 सालों से मध्य प्रदेश में तो व्यापम घोटाला इतना बड़ा हुआ और आज तक सजा नहीं मिली। और ये झूठी सरकार है और झूठ बोलती है, लेकिन आज हम वो बात नहीं करेंगे। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी